हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माय सेल्फ प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन जानने वाले हैं पिछले वाले सेशन में क्या क्या पढ़ा था, पहले उसको समझ लेते हैं। पिछले वाले सेशन में अपन ने पढ़ा था कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज लर्निंग में भी दो सेट होते हैं, एक तो क्लासिफिकेशन मुझे डिस्क्रीट, अगर मेरा डेटा डिस्क्रीट टाइप का है तो मैं क्लासिफिकेशन यूज़ करूँगी। अगर मेरा डेटा कंटिन्यूस टाइप का है तो मैं किसको यूज़ करूँगी? रिग्रेशन को यूज़ करूँगी। फिर रिग्रेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। फिर एक ग्रास हॉपर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखा था, जिसमें एक ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वाला ग्राफ अपन ने पढ़ा था। अब इस ग्राफ के अंदर क्या देखा था कि जो मेरा ग्रास हॉपर जितनी आवाज़ निकालता है उससे मैं टेम्परेचर पता लगा सकती हूँ। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, कभी कभार ज़रूरी नहीं है, जैसे मशीन लर्निंग मैंने आपको समझाया था कि मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस से सीखती है, जैसे एक ह्यूमन सीखता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने जो पहला आउटपुट दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो, वो वैसा आउटपुट हो जो मुझे चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल उसको 10 डिवाइडेड बाय 2 करना था, वो कभी आउटपुट दे देगा 0, कभी दे देगा 1, कभी दे देगा 2, लेकिन जो मेरा आउटपुट है वो कितना आना चाहिए? 5। तो क्या होता है, ये एक्सपीरियंस से सीखता है। तो जब एक्सपीरियंस से सीखता है तो आपको ये वाला ग्राफ दिख रहा होगा। इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हो जो मेरी स्ट्रेट लाइन है वो कैसे काम कर रही है, वो प्रिडिक्शन काम कर रही है, लेकिन जो मेरा डेटा है वो कितना है, ऊपर नीचे मेरा डेटा है। इसका मतलब है कि इसको बोलते हैं लॉस। जब भी मशीन में मैं लॉस वर्ड यूज़ करूँगी इसका मतलब है रॉन्ग आउटपुट। रॉन्ग आउटपुट को अपन अब से जानेंगे लॉस के नाम से। मैं बोलूँगी मेरा ये तो लॉस हो रहा है, ये मशीन लर्निंग का लॉस रेशियो है। इसका मतलब है कि मेरी मशीन लर्निंग ने मुझे गलत जवाब दिया है, वो जवाब नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। तो बेसिकली इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो। अब आप दूसरा ग्राफ देखोगे तो इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंस यही है कि एक में जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जो आपको ये डिफरेंस दिख रहा है, जो लॉस दिख रहा है, वो एक में ज़्यादा है, एक में लॉस कम है। तो इसको बोलते हैं लॉस। अब मेरे को लॉस को मेजर करना है। मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल है वो एक्सपीरियंस से तो सीखे। अब इस लॉस को आपको मेजर करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्वायर्ड लॉस या L2 लॉस फंक्शन। इसको बोलते हैं लॉस फंक्शन में बोला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है ऑब्जर्वेशन माइनस प्रिडिक्शन का होल स्क्वायर। इससे अपन मेजर कर सकते हैं कि मेरा जो लॉस है वो कितना हो रहा है, ये कितने प्रतिशत हो रहा है। वो सारी चीज़ें आप मेजर कर सकते हो। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी मशीन कितना लॉस कर रही है तब तक मैं उस पर वर्क कैसे करूँगी। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है एंड ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फॉर्मूला यूज़ होता है, आप वापस से देख रहे होंगे तो उसमें लिखता है मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर इज बेसिकली सबमिशन ऑफ जो अपन ने लॉस फंक्शन लिखाया था उसी का सबमिशन है, उसी का एवरेज है। इसमें क्या करते हैं अपन, डिवाइडेड बाय एन कर देते हैं। एन क्या है? एन मेरा एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एक ये है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रास हॉपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि ग्रास हॉपर 200 बार चिपिंग कर रहा है 1 मिनट के अंदर। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बाहर का काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सेट को मैं बोलूँगी एक एग्जाम्पल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँगी तो उसको मैं क्या बोलूँगी? 1 एग्जाम्पल। तो एन क्या है? एन है मेरा नंबर ऑफ एग्जाम्पल जब जिसपे भी आप अपनी प्रिडिक्शन निकालने वाले हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला। दोनों रिड्यूस करना है मुझे लॉस को, क्योंकि मैं मशीन लर्निंग मॉडल इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं लॉस को रिड्यूस कर सकूँ और मैं मिनिमम जो मेरा आउटपुट है उसको मैं ले सकूँ। उसके लिए एक टॉपिक आता है ग्रेडियंट डिसेंट। ये टॉपिक लीनियर रिग्रेशन में भी इंपॉर्टेंट है एंड न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर अपन बाद में आके न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटा सेट के ऊपर काम कर रही हूँ जिसको मैं बोलती हूँ W क्या है? मेरा फीचर है। अब इस डेटा सेट के ऊपर मेरा मशीन लर्निंग काम करेगा, जैसे कि आप ग्राफ के अंदर देख सकते हो। अब इस सेट पे आपको पता चल रहा है कि मैं इतना सारा मेरे पास डेटा होगा, बिलियंस ऑफ, अगर मेरे पास बिलियन ऑफ डेटा है कि इतनी सारी प्रजातियां भी होती है ग्रास हॉपर की, तो मैं हर एक प्रजाति पे डिस्कस करूँ तो मेरे पास मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ डेटा मेरे को मिल जाएगा। तो एक एक करके इस चीज़ों को सेट करना कि पहले ग्राफ इधर था, मैं इस डेटा पे काम कर रही थी, मेरा प्रेडिक्शन निकाल रही थी, फिर मैंने दूसरे के लिए टेस्ट करा, तीसरे के लिए सेट टेस्ट करा। तो ये कितना बड़ा काम है, कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। तो इस वर्क को ईजी बनाने के लिए वी आर यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट एक तरीके का वेक्टर है जिसके पास डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप मेजर कर सकते हो, एंड उसके पास डायरेक्शन भी है, तो उसको बोलते हैं अपन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट डिसेंट का सबसे पहले स्टेप ये होता है कि कोई भी रैंडमली पॉइंट डिसाइड कर लेता है। आपकी ग्राफ के अंदर पूरा डेटा है, अब इसमें से कोई सा भी रैंडमली ये पॉइंट डिसाइड करेगा एंड उसके ऊपर अपनी रिसर्च चालू कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पॉइंट डिसाइड कर लिया। अब जो मेरी इनपुट वैल्यू है W, जो मेरी W वैल्यू है, एक कोई भी पॉइंट ऑफ वैल्यू है, तो जैसे ही एक पॉइंट अपन सेलेक्ट करेंगे तो जो उसकी डायरेक्शन है, क्योंकि ये ग्रेडियंट एक वेक्टर प्रॉपर्टी है जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होगा, तो ये उस डायरेक्शन की तरह स्टीप हो जाएगी जहाँ पर लॉस फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पर मेरे एरर होने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं।
जैसे ये उस तरफ मूव होगी, ये क्यों मूव होगी, जैसे जो लॉस हो रहा है मेरा उसको क्विकली स्टॉप करा जाए, उसको मैनेज करा जाए। बिकॉज मैं ग्रेडियंट डिसेंट इसलिए तो यूज़ कर रही हूँ जैसे मैं रिड्यूस कर सकूँ लॉस को, जो एरर आने के चांसेस है उसको मैं लॉस कर सकूँ, जो मेरी राइट प्रेडिक्शन है उसको मैं दिखा सकूँ। तो बेसिकली वही मैकेनिज्म इधर लग रहा है एंड ये सेम चीज़ रिपीट होती जाएगी। अपन डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट लेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट डब्ल्यू की वैल्यू लेंगे, उस पर टेस्ट करेंगे एंड सेम यही रिपीट होता जाएगी चीज़ें जब तक मुझे बेस्ट प्रिडिक्शन नहीं मिल जाती। अब ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक मेरे को वो मिनिमम वैल्यू नहीं मिल जाएगी, मेरे मिनिमम लॉस फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, जिसको अपन कॉस्ट फंक्शन भी बोल सकते हैं। कॉस्ट फंक्शन बेसिकली रिलेशनशिप बताता है कि आपके एरर आने के चांसेस कितने ज़्यादा कम है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको मैं बोल देती हूँ कॉस्ट फंक्शन। ये जो मेरा ग्राफ है इतना, यही सेम चीज़ रिपीट करने के बाद मैं एक पॉइंट पे पहुँचूंगी जहाँ पर मुझे मेरा रियल जो करेक्ट वैल्यू होगी, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरी मिनिमम एरर वाला जो पॉइंट होगा वो मुझे अचीव हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे करेक्ट प्रेडिक्शन मिल जाएगी। तो ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है। एक कॉन्सेप्ट आता है लर्निंग रेट का। अब मुझे बताओ इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट पे जाना है, ये नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, ये मैं कैसे डिसाइड करूँगी? ये मैं डिसाइड करूँगी लर्निंग रेट से। लर्निंग रेट क्या होती है कि आपकी मशीन लर्निंग कितने टाइम के अंदर आपके पॉइंट्स चेंज कर रही है एंड डेटा से लर्न करके आपको प्रेडिक्शन दे रही है। अब इसमें 3 सेट होते हैं। अगर आपकी लर्निंग रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है या काफ़ी ज़्यादा कम है, फॉर एग्जांपल 0.01 मानते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपकी लर्निंग रेट को मिनिमम, जो मेरा मिनिमम लॉस फंक्शन है वहाँ तक पहुँचने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि एक सफिशिएंट वे नहीं है। मेरी मशीन काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लेगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेगी मेरी खुद की, तो इसलिए ये सफिशिएंट नहीं है। एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसको मैं बोलती हूँ स्टैटिस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। इसका मीनिंग ये होता है, मेरे पास बिलियन ऑफ डेटा है, बिलियन ऑफ डेटा सेट है, लेबल्स एंड फीचर की फॉर्म के अंदर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में मैं सारे के सारे एग्जाम्पल मेरी मशीन लर्निंग को दे दूँगी, तो मेरी मशीन लर्निंग इतनी जल्दी आंसर नहीं दे पाएगी, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, काफ़ी वो रॉन्ग प्रिडिक्शन करेगी जिससे मेरा लॉस होगा एंड काफ़ी ज़्यादा मेरी मेहनत बढ़ जाएगी। तो जब मैं SDG यूज़ करती हूँ तो उसमें मैं क्या करती हूँ, उसमें मैं एक बैच बनाती हूँ, एक सिंगल एग्जाम्पल का बैच बनाती हूँ, एक स्मॉल बैच बनाती हूँ एंड एक एक बैच के ऊपर, स्मॉल सेट के बैच के ऊपर मैं काम करना चालू करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास के अंदर पढ़ा रही हूँ एंड मेरे पास डायरेक्टली 1000 स्टूडेंट्स आ जाए, तो मैं एक एक बच्चे को वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाऊँगी, वो नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाऊँगी जो मैं डिलीवर करना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने बैच को डिवाइड करा 30 स्टूडेंट्स के अंदर, तो जो मेरी डिलीवरी है, जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों ही बढ़ रही है। तो उसी के लिए अपन यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट।